शांति। आने वाले समय में निश्चित ही बहुत ही भयानक समय आने वाला है। बाबा कहते हैं इसमें डराने की कोई बात नहीं है। यह तो भगवान के महाभाग्य है कि बहुत ही जल्दी ये विश्व का परिवर्तन होने वाला है। एक कलयुग से सतयुग आने वाला है। बाबा ने तो हम बच्चों को पहले ही बताया है और बाबा ने कहा है अंत में दाल रोटी किन बच्चों को मिलेगी। तो परिवर्तन की ये बेला है। तो परिवर्तन तो इस सृष्टि का होना ही है। बाबा ने निश्चित किया है कि परिवर्तन के बाद ही नई दुनिया स्थापन होगी। यह हम सभी बच्चे जानते हैं और बाबा कहते भी हैं कि ये परिवर्तन की बेला है। ये संगम युग का समय चल रहा है। तो हम सभी को बाबा एक चांस दे रहे हैं। अभी भी कभी बाबा कहते थे कि समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा। तब हमारी समझ में नहीं आता था और हम समझते भी नहीं थे, क्योंकि समय ऐसा आता है कि मनुष्य को विवश कर देता है। पुरुषार्थ के लिए देखो, परिवर्तन से पहले जो परिवर्तन का एक पहला झटका है, इस झटके से आज पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। बहुतों को इस परिवर्तन के झटके में सुला भी दिया है। कई आत्माएं तो इस सृष्टि को छोड़कर ही चली गईं। ये बहुत ही समय की बातें हैं और बाबा कहते हैं, लेकिन हम छोटा सा प्लान बनाते हैं, वो भी 5 बातों का, 5 पुरुषार्थ का। इसमें हम ये एक बार करेंगे और हम सभी को ये ज्ञात होगा। जब भी हम बाबा के किसी भी आज्ञा का पालन करते हैं, तुरंत हमें उसका बल मिलना प्राप्त हो जाता है। बाबा ने कहा और हमने हाजी किया। मम्मा के महाभाग्य थे। मम्मा सदा हाजी का पाठ पढ़ती थी। जो बाबा ने कहा और हाजी करती थी, जी बाबा करती थी। और साथ में काम करने लगती थी। अगर हम सोचेंगे कि अभी नहीं, हम फिर कर लेंगे, तो हमारा मन है जो अलबेलापन में आ जाता है और जो हमें भगवान की मदद मिलती है वो नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं जो करना है अभी करना है। तो हम बच्चों को एक प्लान बनाना है और वो प्लान हमें पूरा करना है, जो सब कर सकते हैं। ऐसा सिंपल है जो हम सभी बच्चे कर सकते हैं। बाबा का एक सुंदर अभ्यास था, देह में रहते हुए भी देह से न्यारे रहें। बाबा इस देह में रहते हुए भी एकदम न्यारे रहते थे। ब्रह्मा बाबा का अंत में नेचुरल शरीर बन गया था, एकदम देही अभिमानी। उसकी कई युक्तियां हैं। मैं एक देही अभिमानी आत्मा हूँ। कभी मैं इन नेत्रों से देख रही हूँ, कभी मैं परम धाम में हूँ, कभी बाबा के साथ हूँ। यह अभ्यास हमें चालू रखना है और हमें इस पर ध्यान देना है।
एक बात बाबा की याद दिलाने वाली बात है जो बहुत ज़रूरी है और आपने सुना भी होगा मुरलियों में। बाबा ने साकार मुरलियों में कहा है, जो बच्चे अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं, आप लिख भी सकते हो, ये कभी भूल नहीं है। जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अंत समय में उन बच्चों का विनाश नहीं होगा। वे बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ेंगे। इच्छा से वो अपना शरीर छोड़ेंगे विनाश काल में। ये नहीं कि विनाश हुआ, कहीं भूकंप आया, कहीं बाढ़ आई, तूफान आया तो शरीर छूट गया। यह नहीं हमें सोचना है। आत्मा को एकदम देसी न्यारी करनी है। देह में रहते हुए भी हमें इस देह से न्यारे और प्यारे होकर रहना है। बाबा कहते हैं, देह का वस्त्र एकदम लूज हो जाए, संकल्प किया और आत्मा निकल जाए। हमें ईश्वरीय नशा रखना है, जिसे कहते हैं बहुत बड़ा नशा था। लोग गलानी करते थे, जो पहचानते नहीं थे, वह भी परमात्मा की भावना में ढल जाते हैं। और कई बच्चे तो ऐसे हैं, ज्ञान में चलते हैं और उनका ये देह नशा उतरता ही नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ईश्वरीय नशा चढ़ाना है। हमें ये देह छोड़कर श्री कृष्ण बनना है। ब्रह्मा बाबा इसी नशे में रहते थे कि हमें यह शरीर छोड़कर फिर हमें श्री कृष्ण के रूप में आना है। तो हम भी ऐसी नशे में रहें कि भविष्य में हमें देवी देवता बनना है, राजा महाराजा बनना है, सतयुग के मालिक बनना है। ये हमारी साधना हो रही है, ये हमारा योग है। योग लगाना माना आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब हम आत्मा परमात्मा से मिलते हैं और उसको याद करते हैं, वही योग, उसे ही योग कहते हैं। केवल हमें परमात्मा से मिलना ही हमारा योग नहीं है, लेकिन हमें अपनी बुद्धि को एकदम स्वच्छ और पवित्र बनाना है। आत्मा को एक परमात्मा से लगाना है। हमें एकदम पावरफुल बनना है, कर्मातीत अवस्था बनानी है। आत्मा को एकदम खाली कर दें, क्योंकि फिर हमें इस आत्मा में भरना भी है। तीसरी बात है, हमें 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है। बाबा हमें कई सालों से बता रहे हैं, ये संपूर्ण सुदर्शन चक्र है, जिससे हमारे विक्रम विनाश होंगे और धारणाएं भी मजबूत होती जाएंगी। हमारी आत्मा की प्योरिटी बढ़ती जाएगी। बाबा ने कहा है, विनाश तो सबको होना है, बाबा के बच्चों का भी विनाश होना है, लेकिन विनाश में अंतर होता है। दुनिया में लोग तड़पेंगे, एक भय होगा, लेकिन बाबा के बच्चे एक सहज ही शरीर छोड़ेंगे, जैसे एकदम शांति से अपना शरीर छोड़ देंगे। और चौथी बात बाबा ने बताई है,
संपूर्ण समर्पित लक्ष्य पर हम अपना ध्यान रखेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है और हम क्या बन रहे हैं, क्या बनने के लिए हम इस धरा पर आए हैं। अगर हमें भगवान मिला है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हम में एक नई ऊर्जा होनी चाहिए, एक उमंग उत्साह से हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। तभी हम तीर पुरुषार्थी कहलाएंगे